जय माता बगलामुखी मैया, हर हर महादेव। आइए, मेरे पास हजारों लोगों का फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे एक ही प्रश्न विशेष रूप से हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा बच्चा विद्वान हो और मेरा बच्चा 100% उसके अंक आए और हमारे बच्चा जिस विषय को पढ़े वो फराटेदार पढ़े, जल्दी उसका ज्ञान बढ़े और अच्छे अच्छे नंबरों पे, क्योंकि आजकल तो जानते हैं कि शिक्षा में बहुत बड़ा कंपटीशन है और कंपटीशन में बच्चे को आप लोग ट्यूशन लगवाते हैं और फिर भी अगर बच्चा उसमें नहीं आता तो आप लोग परेशान होते हैं। तो क्या करें कि आपका बच्चा महाविद्वान हो, जो आपकी इच्छा को पूर्ण करे और आपके ख़ानदान का नाम रोशन करे। मैं श्री परिवार पीठाधीश्वर कृष्णा स्वामी जी आपसे श्री परिवार चैनल के माध्यम से हम आपसे बात कर रहे हैं और इस बात को लेकर के फ़ोन आते हैं तो अच्छे नंबर नहीं ला रहा है, आपका बच्चा अच्छा नंबर नहीं ला रहा। बहुत से माताओं ने, बहुत से भाइयों ने मेरे पास फ़ोन किया और माता पिता जो आप लोग अपनी मेहनत की कमाई बच्चे पर खर्च करते हैं, तब भी बच्चा पढ़ने के बजाय खेल कूद या इधर उधर मन लगा देता है, लेकिन पढ़ने जब बैठता है तो उसके सिर में दर्द या बहाने बनाने लगता है, माता पिता दुखी हो जाते हैं। ये ज़्यादातर घरों में होता है। आइए, सबसे पहले ध्यान रहे कि जब बच्चे ने जन्म लिया तो आपने सबसे पहले कहाँ कहाँ गलती की, आपको बताना मैं चाहूँगा। सबसे पहले क्या होता है, एक बच्चे के लिए अन्नप्राशन मुहूर्त होता है, यानी बच्चे के जिह्वा पर जो भोजन खिलाया जाता है वो आपने सही मुहूर्त, सही समय पर, सही स्थान पर नहीं खिलाया। पहला ये कारण होता है। दूसरा है कि एक अक्षरा मुहूर्त होता है, अक्षरा मुहूर्त, इसको विद्याध्ययन मुहूर्त भी बोला जा सकता है। जिस समय बच्चे ने पढ़ना शुरू किया उस समय आपने उस मुहूर्त को निकाले बगैर आपने शुरू कर दिया, किसी ने भी शुरू कर दिया, लेकिन उस वक्त देखा नहीं कि ये बच्चा किस मुहूर्त में इसने पढ़ाई किया। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का जब जन्म होता है तो जन्म के बाद सबसे पहले दूध तो पीता है, लेकिन साल सवा साल के बाद उसको अन्न खिलाना पड़ता है। और आजकल तो डॉक्टर कहते हैं कि कुछ उसमें लेई बना दीजिए, कुछ उसको प्रोटीन डाल दीजिए और उसको चम्मच में खिलाते रहिए, परंतु आपने इसका मुहूर्त के विषय में नहीं जाना। तो इस अन्नप्राशन मुहूर्त को कहाँ कराना चाहिए? जैसे कि बहुत बढ़िया तीर्थ स्थान हो, जैसे यहाँ पर हम दिल्ली में, मैं नोएडा में रहता हूँ, तो यहाँ से करीब करीब 40-45 किलोमीटर की दूरी पे है व्यास जन्मभूमि। वहाँ पर शिवलिंग है, वहाँ पर आप अगर हम अन्नप्राशन कराते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति हो, क्योंकि व्यास जी का अन्नप्राशन वहीं हुआ था। जहाँ पर गीता का उपदेश भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था, उस स्थान पर करा सकते हैं। किसी भी शिव मंदिर, जो प्रतिष्ठित शिव मंदिर है या किसी भी माता का मंदिर, वहाँ जाएं, वहाँ पर माँ भगवती को भोग लगाएं और उसको जो है, उस अन्न को आप बच्चे को आप खिलाएं। अच्छे मुहूर्त में, सही मुहूर्त में जाएं, सही मुहूर्त में आप उसका अन्नप्राशन करें। तो ये पहला चीज़ है। दूसरा चीज़, जब आप उसको विद्याध्ययन का मुहूर्त निकालें तो ध्यान रखें कि विद्या का भी एक मुहूर्त होता है। तो आप ये जानें कि आपके जन्म की राशि उस समय निकलता है कि नहीं निकलता है। अब बच्चे का नाम भी आप रखने से पहले ध्यान रखें कि जन्मन जोशी से, जिसे अंग्रेजी में कैपिटल वर्ड्स में निकाला जाता है, उसका नाम रखने से पहले आप प्रमाण स्वरूप आप इसको निकलवा लें। प्रमाण स्वरूप आपको बताना चाहेंगे कि जैसे मेष राशि के लिए बताना चाहेंगे कि मेष राशि वाले बच्चे का जो जन्म, जिस बच्चे का जन्म होता है, उस बच्चे को कभी भी ध्यान रखें कि मेष राशि वाले बच्चा कभी भी रविवार के दिन ये अन्नप्राशन मुहूर्त, विद्याध्ययन मुहूर्त ना निकालें। उस दिन कोई कार्य न करें, नहीं तो हानि ही होगी। और जिस बच्चे का वृषभ राशि, बच्चे का जन्म में ही कुंडली से पता चल जाता है। और ध्यान रखें, पुकार नाम नहीं, जन्म की राशि से लिया जाता है। जिसका वृष राशि है, जिस बच्चे का, शनिवार, मिथुन राशि वाले हैं सोमवार, कर्क राशि वाले हैं बुधवार, सिंह राशि वाले हैं शनिवार, और कन्या राशि वाले हैं वो भी शनिवार, और तुला राशि वाले गुरुवार, और वृश्चिक राशि वाले शुक्रवार, और धनु राशि वाले भी शुक्रवार, और मकर राशि वाले मंगलवार, और कुंभ राशि वाले गुरुवार, और मीन राशि वाले शुक्रवार। इस दिन ध्यान रखें,
कभी भी बच्चे का अन्नप्राशन, नामकरण, विद्याध्ययन मुहूर्त कभी नहीं करना चाहिए। अब आप आइए, आपको एक विधि बताते हैं। अभी गुप्त नवरात्र आने वाला है। नवरात्र 4 होते हैं, जिसमें वसंत पंचमी जिसमें आती है, यानी अभी जो शुरू हो रहा है 12 फरवरी से गुप्त नवरात्र, उसके अंदर आपको बताना चाहेंगे कि उसके अंदर आपको क्या करना चाहिए, जिससे कि आपका बच्चा अगर गलती से गलत मुहूर्त में आपने अन्नप्राशन इत्यादि कर दिया है, अक्षरा मुहूर्त कर दिया है, तो आप क्या करें कि आपका बच्चा फिर भी विद्या में बहुत अच्छे नंबर लाएं, 100% नंबर लाएं। तो आपको क्या करना है, सोने के तार में शहद को भिगोकर बच्चे की जिह्वा पर, देखिए क्या लिखना है, एम लिखना है। ये मंत्र लिखा जाता है। ये एम जो मंत्र है, ये माँ नील सरस्वती, माँ तारा का मंत्र है। दिखाई दे रहा होगा आपको। एम शब्द जो है ये नील सरस्वती माँ तारा देवी का मंत्र है। इस शब्द को बच्चे की जिह्वा पर सोने के तार को शहद में भिगोकर बच्चे के जिह्वा पर लिखना चाहिए और बच्चे से कोशिश करना चाहिए कि इस शब्द को बोले। क्या है मंत्र? एम एम एम। बिंदी को माँ बोला जाता है, ध्यान रखें। और जिस दिन यह क्रिया करनी हो वह शुक्ल पक्ष की पंचमी ही होनी चाहिए। महीने में एक दिन होता है शुक्ल पक्ष की पंचमी। आप 12 मासी 12 तो आती हैं, हर महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी आती है। और साथ में राहु काल न हो, चौघड़िया एवं लग्न गंडात भी पंडित से पूछ लें। विशेष रूप से यह कार्य उसी से कराएं जो विद्वान हो, शिक्षित हो, संस्कारी हो, क्योंकि इस क्रिया को करने से उस व्यक्ति के गुण आ जाते हैं। जैसे आपने किसी अनपढ़ व्यक्ति से, किसी जैसे मूर्ख व्यक्ति से अगर आपने, चाहे वो पंडित हो चाहे कोई भी हो, और उसका आपने इस तरह लिखवा दिया, तो आप जानते हैं उसके गुण बच्चे के अंदर आ जाएंगे। इसलिए ध्यान रखें, विद्वान से ही ये जिह्वा पे लिखवाना चाहिए। और ध्यान रखें कि अगर ग्रहण लग रहा हो, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, तो चंद्र ग्रहण तो खैर रात्रि में लगता है, लेकिन सूर्य ग्रहण दिन में लगता है। तो जब सूर्य ग्रहण लग रहा हो, उस समय काल घड़ी चक्र का कोई काम नहीं करता। उस समय सब समय मुहूर्त शुभ ही शुभ होता है, लाभ ही लाभ होता है। उस समय जो भी बच्चे विद्यार्थी हैं उन्हें पूर्व की तरफ मुख करके ही पढ़ना चाहिए और ये सब कार्य करना, यानी जिह्वा पर आप सरस्वती का स्थान दे सकते हैं। और जिस वक़्त ग्रहण लगा हो उस वक़्त एम एम शब्द का उच्चारण करें। थोड़ी और भी बताना चाहेंगे कि जो बच्चे विद्यार्थी हैं उन्हें पूर्व की तरफ मुँह करके पढ़ना चाहिए। इससे सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। हाँ, अगर विद्या का स्थान ईशान कोण में है अर्थात पूर्व एवं उत्तर की कोण में है, वह स्थान निश्चित करना चाहिए। प्रातः स्नान करने के पश्चात पूर्व की तरफ मुख करके ओम का उच्चारण करना चाहिए। प्रातः गुनगुना पानी पीना चाहिए। मैंने देखा है कि जब चंद्रमा खंडित होता है तो बच्चा पढ़ नहीं पाता है, अर्थात विद्या में बाधा आती है। इस कारण बच्चे को प्रातः गुनगुना पानी पिलाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे या हमारे आचार्य मंडल से इस क्रिया को कराना चाहते हैं, तो आप हमारे यहाँ, हमारा स्वागत है आपके यहाँ, और आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। हम अपने हाथ से स्वयं भी कर सकते हैं, या किसी भी आचार्य से आप कराएं, मेरी बात करा दीजिएगा तो मैं उसको भी बता दूंगा कि ये कैसे किया जाता है। और अगर मुझसे संपर्क करना है तो ध्यान रखें, मेरा नंबर सामने है और इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रखें, थोड़े बच्चों को योग सिखाना चाहिए। एक तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, और ये जो उंगली है ये ही विद्या का उंगली है, सरस्वती की उंगली है। इसको दाब करके ऐसे बैठना चाहिए, पालथी मार करके, और ओम का उच्चारण करना चाहिए। बच्चे से कराना चाहिए। मुख उसका पूरब के तरफ होना चाहिए। इससे बच्चे के सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, उसमें ब्लड का संचार बहुत ढंग से चलने लगता है और बच्चा पढ़ने में सफलता प्राप्त करता है। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और जय माता की जय, माँ बगलामुखी मैया, हर हर महादेव।